प्रकाश वोल्टेज सेल में लिखो। वोल्टेज सेल में कॉपर की एक प्लेट होती है। प्रकाश वोल्टेज सेल में कॉपर की एक प्लेट होती है। जिसके ऊपर क्यूप्रस ऑक्साइड की एक अन्य परत चढ़ी होती है। इस परत के ऊपर सिल्वर की अर्धपारदर्शी फिल्म चढ़ी होती है। पिन्नी एक तरीके से अर्धपारदर्शी फिल्म चढ़ी होती है। फर्स्ट ऑफ लेंगे। इस फिल्म को लोड प्रतिरोध RL कल बनाया होगा तुम लोगों ने। RL के द्वारा लोड प्रतिरोध, हाँ एल से फिक्स में लोड प्रतिरोध, अरे यार ये RL के द्वारा कॉपर प्लेट के निचले सिरे से जोड़ देते हैं। गंदे नहीं है इतने, सही है। निचले सिरे से जोड़ देते हैं। जब इस सेल पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है। तो वह अर्धपारदर्शी फिल्म से होकर क्यूप्रस ऑक्साइड पर पहुंचता है। क्यूप्रस ऑक्साइड पर पहुंचता है। क्यूप्रस ऑक्साइड पर पहुंचता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। और वह चांदी की फिल्म की ओर गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और वह चांदी की फिल्म की ओर
गति करते हैं जिससे फिल्म ऋण आवेशित तथा कॉपर प्लेट धन आवेशित हो जाती हैं और इनके मध्य एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जो RL के द्वारा निर्गत होता है। उनके मध्य एक विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जो RL के द्वारा निर्गत होता है, लिख दो, या प्राप्त होता है, दोनों में से कुछ भी। RL के द्वारा निर्गत होता है। लास्ट लाइन और लिख दो, इस सेल में किसी अतिरिक्त बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। ये वही सेल होता है जो कि घरों पर लगे होते हैं। बाकी 3 सेलों में से 2 सेल में हमें बैटरी लगानी पड़ती है, छोटी सी। इस सेल में किसी अतिरिक्त बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। थर्ड हेडिंग था तुम्हारा चालकीय प्रकाश चालकीय सेल। ये कल जो चित्र बनाया था ना, उसमें यहाँ जैसे सुन लो यार एक मिनट। कल तुमने चित्र बनाया था ना, यहाँ एक माइक्रोमीटर लिख देना ऐसा करके यार, बना के। कल वाले चित्र में माइक्रोमीटर रह गया था शायद। कल वाले चित्र में इस जगह पर माइक्रोमीटर लिख देना, माइक्रो एमीटर ना। ऊपर कुछ नहीं, नीचे कर देना, नीचे कर देना। वो शायद जल्दीबाजी की वजह से ध्यान नहीं रहा। तीर लगा दो म्यू। कल जैसा बनाया मुझे पता है, यहाँ एमीटर नहीं है, वो बना दो बस। ऊपर छोड़ो, ऊपर का मत देखो, बस यहाँ इस लाइन पे यहाँ बना दो बस। अरे आज का चित्र है, अभी आज वाला देखो। हाँ जी, हाँ बना लो।
हाँ जी बना लो। बन गया। हाँ कल वाले की तरह ही है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा बैटरी लग जाती है। क्यूप्रस ऑक्साइड की जगह सेलेनियम लिया जाता है, कॉपर की जगह Fe लिया जाता है। हाँ जी धातु में, धातु की पारदर्शी, धातु की पारदर्शी फिल्म है, ये आपतित प्रकाश है, ये सेलेनियम है, बाकी ये गैल्वेनोमीटर लगा है। फिल्म का काम ये होता है कि एक तो ये गलने वलने से बचाती है अर्धचालक को, सेलेनियम को। दूसरी बात, प्रकाश को छान के निकालती है सही से। अब कोई के दरवाजा ऐसे भी रहने देते, लेकिन शीशा क्यों लगाते हैं? तो शीशे लगाने का बेनिफिट होता है कुछ ना कुछ। कहीं भी दरवाजों पे क्यों, आंखों पे भी लगाते हैं कभी कभी। सिचुएशन के हिसाब से दवाई दी जाती है। क्या है? यस ने तुम्हें रख रखा रोटियों पे? लग भी रहे हो तुम। फादर सी B1, अरे B डैश कर दो, वन कर दो, कुछ भी कर दो। B1 क्या है? Fe, हाँ लोहे की प्लेट। इसलिए इन्हें प्रकाश चालकीय सेल में, प्रकाश चालकीय सेल में, प्रकाश चालकीय सेल में लोहे की एक प्लेट पर, लोहे की एक प्लेट पर सेलेनियम, सेलेनियम अर्धचालक, सेलेनियम अर्धचालक की एक परत चढ़ी होती है, एक परत होती है। सेलेनियम अर्धचालक सूत्र पता है वैसे सेलेनियम का किसी को? चलो ये भी ना पता हो कहाँ जाके होगा ये आवाज सुनने में। चलो कोई नहीं, चक्कर मत पड़ो, पी ब्लॉक में जाकर ढूंढ लियो आज जरा। इन्होंने क्या कहते हैं ऑक्सन परिवार के तत्व पढ़ लिया उन्होंने, ये ना पता चल लिया कहाँ है सेलेनियम। चलो बेटा गलती को इतनी तेजी से नहीं बताते हैं, वह भूल गए तो कब तक भूलोगे, फिर वही वाली बात आ जाती है। तुम्हें याद नहीं है इसका मतलब बाकियों को भी नहीं याद है, वो भी नहीं बोल रहे हैं। बोलेगा ना SE उससे टिपो, तो लिखेंगे इसमें क्या लिखा था? एक परत,
एक परत होती है जिसके ऊपर धातु की एक पारदर्शी फिल्म, कोई भी धातु जिसकी पारदर्शी फिल्म बन जाए, धातु की एक पारदर्शी फिल्म चढ़ी होती है, जिसे जैसे बैटरी B1 के धन सिरे से, जोड़ा जाता है, B1 के धन सिरे से जोड़ा जाता है, और इस बैटरी के ऋण सिरे को गैल्वेनोमीटर की सहायता से, गैल्वेनोमीटर का मतलब धारामापी की सहायता से लोहे की प्लेट से जोड़ दिया जाता है। जब इस सेल पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, बैटरी के ऋण सिरे को गैल्वेनोमीटर की सहायता से लोहे की प्लेट से जोड़ दिया जाता है। जब इस सेल पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, याद रखना उचित आवृत्ति शब्द लिखना जरूरी होता है हर किसी में जब तक प्रकाश वैद्युत प्रभाव चल रहा है। कारण उसका, क्योंकि हर एक आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करता है, तो उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है। तो यह प्रकाश फिल्म से पार होकर सेलेनियम अर्धचालक पर पड़ता है, और उसका ताप बढ़ने लगता है, अर्धचालक पड़ता है और उसका ताप बढ़ने लगता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध कम होता है। ये 20वें चैप्टर में और डिटेल में पढ़ोगे कि कम कैसा हो रहा है। हाँ, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध कम होता है, जिस कारण सेलेनियम से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जो बैटरी B1 के धन सिरे की ओर गति करते हैं, जिससे गैल्वेनोमीटर में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, जो बैटरी B1 के धन सिरे की ओर गति करते हैं, जिससे गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है।
इस सेल में फुल स्टॉप लगा लिखो, लास्ट लाइन है, इस सेल में प्रकाश के आपतित होने, प्रकाश के आपतित होने तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने, प्रकाश के आपतित होने तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के मध्य, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के मध्य समय पश्चता आ जाती है, समय पश्चता आ जाती है, यानी कि लाइट जो थोड़ी सी डिले चलेगी। देखो बेहतर, ये भी कोई कुछ खास बड़ा काम इसमें था नहीं। तीनों प्रकार के सेल पढ़े तुमने, सेल तो खत्म हो गए तुम्हारे, तीनों प्रकार के सेल पढ़े हैं, सब में कॉमन एक ही काम है कि प्रकाश आपतित करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, वो बाह्य परिपथ में जा रहे हैं और धारा बन रही है। समझ गए? सेलों के नाम अलग अलग हैं, उनका रंग रूप देखने वाले में वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन काम सबका एक ही है कि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, जिससे बाह्य वाले परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। और उस धारा का यूज हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। याद रखना, छोटी मोटी धारा नहीं होती है, जितना बड़ा ये सेल बनाएंगे उतना ही बड़ा, उतनी ज़्यादा पावर की या वाट की इसमें लाइट बनेगी, और इतनी बनेगी ऐसे याद मान के चलना कि इससे पूरी पूरी फैक्ट्री चल सकती है। समझ गए? कभी कोई ये सोचे कि सिर्फ छोटा मोटा बल्ब भी जलाते हैं, छोटा मोटा बल्ब नहीं जलाते। ज़्यादातर अब आजकल जितने भी बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं ना, तो वो गवर्नमेंट कनेक्शन कराने के बजाय वो सीधा अपनी छतों पर, लास्ट वाली छत पर जो भी है, पूरी छत पर पैनल बिछवा दे रहे हैं। लगभग 20-25 लाख रुपए खर्चा आता है, लेकिन वो 20-25 लाख रुपए खर्चे का मतलब ये होता है, 20 लाख रुपए जैसा खर्चा आया तो ये 25 साल की गारंटी देते हैं। वो जो कंपनी वाले ज़्यादातर होते हैं, अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती हैं, लेकिन वो 25 साल की गारंटी देते हैं, 25 साल तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब सोचो, उस फैक्ट्री का महीने का या साल भर का बिल ही 2 लाख रुपये आ रहा था, 2 लाख रुपये का बिल आ रहा था। अब 25 साल तक तो वो 50 लाख रुपये सरकारी का खाते में दे देते, मतलब बिल के रूप में। अब उन्होंने 25 लाख रुपये का 20 लाख रुपये का कनेक्शन लगा दिया, 25 साल तक झंझट खत्म, ना कभी लाइट भाग रही ना कुछ हो रहा, 24 घंटे लाइट आ रही है और प्लांट चल भी रहे हैं। उसमें दिक्कत ये भी रहती है गवर्नमेंट लाइन में कि भाई लाइट कभी आती है, कभी भाग जाती है, कभी मौसम खराब, कभी ये खराब। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो आने वाले टाइम में जितना भी सक्सेस होने वाला है, ये सोलर सेल ही होने वाला है। अभी उसमें कल उसमें अमेरिका में टर्बो करके कार कंपनी ने कार बनाई थी, कुछ करके ऐसी नाम है। वो एक बार चार्ज होने पर 1600 किलोमीटर चलेगी, एक बार चार्ज होने पर। और 1 घंटे में उसने 6000 ने कितनी कारें बनाई थी, वो 1 घंटे में सारी बिक गई। ठीक है जी। अब उसकी खासियत क्या है कारों की, अभी तक ऐसा किसी का नहीं है। टोयोटा वाले ऐसा करने के लिए सोच रहे थे कि सबसे पहले टोयोटा की इस तरह की कार आएगी सोलर पैनल वाली, लेकिन अभी तक ऐसी आई नहीं है। वो वाली उस कंपनी ने पहले लॉन्च कर दी है, और आने वाले टाइम में ऐसी ही यही कारें आने वाली हैं। डीजल पेट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्या होने वाला है कि हर किसी को पता है बैटरी कार आ रही हैं, बैटरी कारें तो आ रही हैं, लेकिन मैक्सिमम 20-25 लाख की कारें या 1 करोड़ की कारें आ रही हैं। वो उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जा रही है, लेकिन वो चल कितना रही है, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर मैक्सिमम एक बार चार्ज करने पर। वो सिर्फ कंपनी की बात है, चलती तो 200-250 किलोमीटर ही है रियल में। अब एक बार चार्ज करने पर कोई कार 1600 किलोमीटर चले तो बहुत बढ़िया, महीनों तक चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है, ना पेट्रोल की झंझट ना किसी चीज़ की झंझट। तो उसकी खासियत क्या है उस कार की खासियत यह है कि उसकी छत पर पूरे पर सोलर पैनल लगा दिया उन्होंने। उसकी बॉडी से लेके और पीछे तक डिजाइन किया हुआ सोलर पैनल है कि कार चलेगी, धूप से चार्ज भी होती रहेगी और चलती भी रहेगी। समझ गए? तो वो तो यार कोई भी चीज़ रुक सकती है। ये आने वाले टाइम की खोज बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में सब कुछ यही होने वाला। हो सकता है तुम लोगों के यहाँ भी ज़्यादातर, जैसे कोई लोग बिजली के बिल से परेशान होते हैं, जैसे होते हैं, शायद 15-20 हज़ार रुपये का पूरा कनेक्शन लगता है, या एक मतलब ही नहीं, 1 किलो वाट का जो लगता है ना, वो 1,25,000 का लगता है शायद। अब वो 25 साल की गारंटी दे के जाते हैं कि 25 साल तक सारी की सारी कॉस्ट वॉस्ट सारी की जो खराब होगा तमाम गारंटी। अब 25 साल तक वो गारंटी दे के जा रहे हैं, या हो सकता है 15 साल या 10 साल तक भी दे के जा रहे हैं, और वो 1.25 लाख रुपए में तुम्हारा पैनल लगा कर चले जाते हैं। अब उसमें तुम्हारी सरकारी गवर्नमेंट मीटर हटवा दिया तुमने, अब वो छत पर लगवा लिया अपनी। अब उससे तुम अपना फ्रिज चलाओ, हीटर चलाओ, वो चलाओ, वो अलग। हीटर तो खैर नहीं चलेगा यार, हीटर के लिए 200 वाट 2 वाट का 2 किलो वाट का करवा लो, 3 किलो वाट का करवा लो। हीटर मैक्सिमम 2000 के एलिमेंट ही तो होते हैं, और कितना चलाओगे। और दूसरी बात, हीटर की जरूरत क्या, आजकल इंडक्शन कुकर आ रहे हैं, इंडक्शन चूल्हे जितने भी आ रहे हैं वो सब है। तो जल्दी थोड़ी नहीं है कि हीटर से ही वो काम करो, दूसरे का काम तो उससे भी जल्दी होता है।
अब उसमें समरसेबल चलाओ, कुछ भी चलाओ, कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ये सारे काम गवर्नमेंट बिजली से करोगे, जैसे ये नॉर्मली मीटर वाली होती है कि हीटर चला दिया, समरसेबल चला दिया और फ्रिज वगैरह चला दिया, तो तुम्हारा नॉर्मली महीने का बिल जो आएगा वो 2 से 2,500 रुपये या 3,000 रुपये आएगा महीने का आएगा। इतना अगर जो ये सारे काम ईमानदारी से चला दो तो वो तो ईमानदारी कोई बरतता नहीं है, हमें पता है। तो अब यार सुन भी लो करो, पर तुम्हारे आपस के लिए भी बहुत बाहर टाइम है, पहले मेरी सुन लो। हाँ सब चल जाए, फिर तो 308 में होते हैं। अब समरसेबल 1,000 में होता है, वो भी चल जाते हैं। अब उसमें क्या है कि सोचो 3,000 का बिल आता है ईमानदारी से चलाने में, 1,000 का ही आता है, सामान के चलो 1,000 में तुम्हारे क्या कहते हैं एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12,000 रुपये का बिल आ गया। अब 25 साल में सोचो कितने का आएगा, समझिए 25 से 12 की गुणा, चलो 20 की कर दो तो 2,40,000 रुपये का बिल आता, 2,40,000 रुपये बिल आता और 1.25 लाख रुपये में तुम्हारा ये लग गया। तो जिंदगी भर ना लाइट भागनी ना कुछ भागनी, क्योंकि सूर्य तो निकलना ही निकलना है। वो तो ऐसा होता नहीं, कोई सोचे कि इस टाइम बादल हो रहे हैं, सूर्य नहीं निकला, सूर्य निकला है। प्रकाश किरण उचित प्रकाश किरण पूरी तरीके से नहीं आ लेंगे, सूर्य तो निकला है। हाँ जी बिल्कुल जी। प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग, बस ओए प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग, इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। हाँ जी उपयोग लिख रहे हैं इन सेलों के। इसके निम्नलिखित उपयोग है। नंबर 1, सड़कों पर लगी लाइटों को स्वतः बंद व स्वतः ऑन व ऑफ करने के लिए पहला उपयोग है इसका, सेल का। हेडिंग नहीं है, नीले पेन से लिखते रहो, अभी मैं बता रहा हूँ एक करके। सेल तुम्हें ऐसे लगते हैं कि ये होते हैं, लेकिन अगर जो नॉर्मली कोई आमतौर पर अपना कोई घर बना रहा है, थोड़ा सा उसमें कॉस्टिंग करने के बाद में थोड़े ऐसे सेल लगा कर जो बना देना, तो वो घर नहीं लगेगा, वो जादू ही लगेगा, सारा का सारा महल लगेगा। कोई भी जब आदमी आएगा तो उसे अजीबोगरीब ऑटोमेटिक लगेगा कि पता नहीं कितनी इसने सारा का सारा साइंटिफिक घर बना रखा है। देखो एक मिनट, अब पहले 5 मिनट इधर बात सुन लो, फिर बाद में लिखते रहना। पहला लाइन है सड़कों पर लगी लाइटों को स्वतः ऑफ तथा ऑन करने में। अब देखो होता क्या है कि तुम कभी नोएडा वगैरह चले जाओ या बड़ौदा वगैरह जब जाते हैं, या थोड़ी सी मेट्रो सिटी जब जाते हैं ना, तो उसमें सड़कें होती हैं ना, तो उसमें स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं। अब देखना शाम होते ही ना वो सारी कई 10-10 किलोमीटर तक, मतलब 1 लाख लाइटें होती हैं वो, और एक साथ जल जाती हैं, ठीक है नहीं। अब एक साथ ही जैसे सुबह होती है वो एक साथ सारी बुझ जाती हैं। अब अगर जो किसी एक आदमी को एक ड्यूटी दी जाए कि भाई ऐसा है तुम्हें सुबह को लाइटें जलानी है, शाम को बुझानी है, तो दोपहर तक तो वो जलाता रहा करेगा, दोपहर से फिर बुझाता रहा करेगा, या दोपहर से जलाता रहेगा, सुबह दोपहर तक के बाद में जैसे सुबह होगी दोपहर तक वो बुझाता रहेगा, फिर देगा हटा यार फिर तो जलने वाली है, फिर जलाने शुरू कर देगा। मतलब इतनी लाइटें होती हैं कि इतने आदमी उसमें नॉर्मली बाइक से या किसी चीज़ से चल के भी अगर जो लाइटों को बंद करे खंभे पर चढ़ के, तो हो नहीं सकता। और दूसरी बात, कोई कहे कि यार एक आदमी को लाइट बंद करने की जरूरत क्या है, उसका कनेक्शन एक ही कर दिया जाए। तो अगर किसी एक लाइट में, क्योंकि तुमने सीरीज क्रिया या समांतर कर दिया, किसी एक तार में गड़बड़ हो गई तो कई 100 किलोमीटर तक की लाइटें बंद हो जाएंगी एक लाइट बंद होने पर, या एक तार के खराब होने पर। तो इसलिए ऐसा करा नहीं जाता है, हर किसी खंभे के लिए अलग से लाइट दी जाती है, ताकि अगर जो खराबी हो तो किसी एक में हो। कभी तुमने ऐसा देखा भी होता है, LED बल्ब भी अब इसी तरीके से बनाए थे। पहले LED बल्ब कैसे बनते थे, सीरीज में लगा देते थे,
सीरीज में लगाते थे कि कोई एक बल्ब खराब हुआ तो पूरी एलईडी लाइट बंद हो जाती थी, दीपावली वगैरह में ऐसे। अब क्या होता है कि अब उन्होंने क्या है उसमें ट्रिपल या फोर्थ तार कर दिए हैं, समझ गए? किसी ने ध्यान से इस बात को देखा नहीं है कि अगर कोई एक बल्ब बुझेगा ना तो एक ही बुझेगा, बाकी आगे की लाइट भी जलती रहेगी, पीछे की भी जलती रहेगी। पहले होता था कि वो दूसरे बल्ब चलते थे, एक लाइट बुझ हुई तो उससे पीछे की तो जल रही है, आगे की सारी बंद हो जाती थी। तो अब उन्होंने क्या किया कि अब 2 तारों के बजाय 4 3 तार कर दे के हर बल्ब का कनेक्शन अलग से देंगे। भाई अगर कोई एक बल्ब नहीं बुझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे की लाइट में खराबी नहीं होनी चाहिए। तो वो ये नए नए तरीके से आविष्कार होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सोलर सेल लगे होते हैं सारे के सारे, जितने भी तुम्हारे ये स्ट्रीट लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट कहते हैं उन्हें। तो स्ट्रीट लाइट में होता क्या है, इस तरीके से कोई ये खंबा होता है, उसमें ये कुछ इस तरीके से लाइट होती है। अब इस लाइट पर यहाँ लगा देते हैं सोलर सेल। सोलर सेल का मतलब ये हमारा प्रकाश विद्युत सेल जो होता है, ये सेल लगा दिया। अब इस सेल के साथ जो होता है ना वो एक पत्ती होती है। ये सेल जो होता है ना उस पत्ती को ऐसे रोक रखता है, मतलब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है ना, एक तार तो सीधा सीधा कनेक्शन है, एक तार जो इस पत्ती के द्वारा यहाँ से जा रहा है, मतलब ये पत्ती है, एक तार यहाँ है। अब जब तक इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो पूरे के पूरे परिपथ में धारा बह रही है, और ये परिपथ जो ना पत्ती को सीधा रखता है, समझ गए जी? क्योंकि सेल एक्टिवेट है तो इसे जिस काम के लिए रखवाना चाहोगे जो उस काम को करेगा। अगर हम इस सेल के लिए पत्ती को गिरने के लिए एक्टिवेट कर दें तो वो गिरा के रखेगा। अगर हम इसे पत्ती को सीधा रखने के लिए इसे एक्टिवेट करेंगे, भाई इस सेल का काम ये है कि जब तक परिपथ में धारा प्रवाहित हो तो पत्ती सीधी रहे, मतलब अपना काम करते रहे, तो उसे सीधा रखें। सीधा रखें तो प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का, पत्ती सीधी है, कनेक्शन हटे हुए हैं। जैसे धीरे धीरे रात होनी स्टार्ट होती है, सूर्य का प्रकाश खत्म होता है, तो अब क्या होता है, प्रकाश आना बंद, परिपथ में धारा खत्म। क्योंकि बार बार तुम पढ़ते थे जैसे प्रकाश रोक देते हैं परिपथ में धारा प्रवाह रुक जाता है, तो सूर्य का प्रकाश आना बंद हुआ, रात हो गई। जैसी रात हुई परिपथ में धारा प्रवाहित बंद हो गई, और ये पत्ती जो ना इस पे गिर जाती है, आके इस पे गिर जाती है, लाइट जल जाती है। अब अगले दिन जैसे सुबह होती है, सूर्य किरणें इस पर पड़नी स्टार्ट हुई, जैसी धारा प्रवाहित होनी शुरू होती है, ये पत्ती फिर दोबारा से अपनी स्थिति में आ जाती है, लाइट बंद हो जाती है। तो एक साथ लाइटें जो होती हैं वो धीरे धीरे जलनी स्टार्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे अपना आप ही ऑटोमेटिक बुझ जाती हैं जैसी सुबह होती है। इसका दूसरा काम सुनो, दूसरा काम हमारे देश में तो शायद अभी बहुत कम है, लेकिन विदेशों में ज़्यादातर अरबिया कंट्री जितनी भी होती हैं या और जितनी भी ये यूरोपियन कंट्री हैं, उनमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पानी की भरमार है, हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं, कहीं कमी है तो ठीक है, कहीं अधिकता भी बहुत है, लेकिन पानी की इतनी बड़ी खास कोई किल्लत नहीं है। लेकिन वहाँ जो पानी की बड़ी अहमियत है। अब वो अहमियत का मतलब ये होता है कि उन्होंने जितनी भी टंकी होती है जहाँ पानी पीने की, उन्हें टंकियों को सबको ऑटोमेटिक कर रखा है। ऑटोमेटिक कैसे किया हुआ है, जैसे कोई पानी की टंकी है, यहाँ टंकी लगी हुई है, अब टंकी के जस्ट नीचे इन्होंने बल्ब लगा दिया। बल्ब होता है इंफ्रारेड लाइट का भी हो सकता है, मतलब अवरक्त किरणों का, पराबैंगनी किरणों के लिए भी कोई एक लगा दिया। जैसे टंकी का पानी यहाँ गिरेगा तो इसके जस्ट तिरछा करके ऐसा होता है ना, ऊपर से पानी गिर रहा होता है, हाथ में हम ले रहे होते हैं तो हाथ के जस्ट नीचे हमारे बल्ब लगा होता है। यहाँ टंकी के पास में जस्ट नीचे टंकी के साइड में सोलर सेल लगा देते हैं। अब ये लाइट जो है ना सेल पर पड़ रही होती है, जैसे हमारा आता है ऐसे, तो नीचे से लाइट टंकी पे पड़ रही होती है। अब जब तक टंकी पे पड़ रही है तो सेल एक्टिवेट होता है, टंकी को बंद रखता है, और टंकी को ऐसे करके बंद रखता है जब तक एक्टिवेट रहता है। अब जैसे कोई व्यक्ति आया, उसे पानी की जरूरत थी, उसने हाथ आगे कर दिए ऐसे करके, जब ऐसे हाथ आगे करता है तो ये लाइट जो इस पर जा रही थी सेल पर पड़नी, वो रुक जाती है। रुक जाती है, सेल अपना काम करना बंद कर देता है, पानी आ जाता है। जैसे तुम हाथ हटाओगे पानी रुक जाएगा, हाथ आगे करोगे पानी आ जाएगा। तो जब यहाँ के लोग उधर जाते कहते हैं यार बड़े कमाल की चीज़ है, हाथ आगे करो पानी आ गया, हाथ हटाओ पानी खत्म। हमारे यहाँ क्या है, टोटी खोलेंगे, अब यार आ रहा पानी, कभी कभी चलता ही रह जा, बंद करने पे भी टपक रहा, कभी कुछ हो रहा है, वहाँ झंझट ही नहीं। कभी कभी टंकी खोल कर खुली छोड़ दें, उस पर यार यहाँ नोटिस बोर्ड पर लिख देंगे, जहाँ तक लिखेंगे जल बर्बाद ना करें, पानी बर्बाद ना करें, पानी का बचाव करें, सुरक्षा करें, ये बहुत सारे नोट लेंगे। उसने नहीं देखेगा टंकी खोली या तो खुली छोड़ दी, और खुली भी छोड़ी। अब सोचो ऐसा नहीं है, हाथ में पानी, जैसे सुबह सुबह कभी रेलवे स्टेशन पर भी देखते हैं, जैसे मुंह धोते हैं ना, तो जैसे मुंह पर हमारा साबुन वबुन वगैरह देते हैं, देखते हैं, तो जब तक टंकी चलती रहेगी, जब तक अपना मुंह रिपेयर करेगा पूरी तरीके से, चल रही है आराम से, फिर उसके बाद दोबारा से 5 मिनट बाद नंबर आया तो पानी ले लिया, फिर भी टंकी चल रही है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो ये जाता ना उसमें, अरे सुनो, अरब वगैरह में या जितनी इटली वगैरह या इसकी अरब की ईरान वगैरह की मस्जिद है ना, उनमें भी बहुत लगा रखा है। ज़्यादा कोई बड़ा खर्चा होता नहीं है उनमें, हर किसी टंकी के साथ में सोलर सेल लगा दिया है
कि जैसे वो पानी लेते हैं हाथ में तो वो जैसे हाथ आगे करते हैं पानी आ जाता है, हाथ हटा लो पानी खत्म। क्यों? क्योंकि जैसे हाथ हटाओगे ये लाइट जो है ये डायरेक्ट इस पर पड़ेगी। अब और सुनो, दरवाजों को, ये तो अगला वो आ जाता है, फिर आ जाता है दरवाजे जो होते हैं स्वचालित के रूप में और स्वतः बंद करने के रूप में। फिल्मों में अक्सर या तुमने जादूगरी नाटकों में ऐसा देखा होगा, या फिल्मों में ज्यादातर कि भाई कोई गद्दार जा रहा है, जैसे गेट के आगे दरवाजा खुल गया, वो अंदर गए दरवाजा बंद हो गया। नहीं देखा? बोगम्बो खुश हुआ, बहुत सारी हैं। चलो अब उसमें क्या होता है, अब सुन लो इधर। अब उसमें होता क्या है, जैसा हमारे पास ये दरवाजा है, ठीक है जी, ये दरवाजा है, यहां इस दरवाजे पर सेल लगा देते हैं, सोलर सेल, और उसके ठीक या यहां कहीं भी लगा दो, दरवाजे पे लगा देते हैं, वो तो उसमें दिखाई नहीं देता, छोटा सा लेंस जैसा होता है, सेल लगा दिया, और उसके ठीक सामने कनेक्शन ऐसे करते हैं कि ठीक सामने बल्ब जल रहा है उसकी, लेजर लाइट के तरीके से। अब सेल पर लाइट पड़ रही है, सेल का काम यह है कि दरवाजे को बंद रखना है, मतलब एक्टिवेट करेगा, बंद करके रखेगा उसे। अब क्योंकि स्प्रिंग जो लगे हैं वो यह है कि जो सेल ना लगा होता तो दरवाजा खुला हुआ होता। अब सेल का काम यह है कि स्प्रिंग को खींचे रख रहा है, वो तो लाइट से तो कैसा भी काम ले लो, ये लग रहा है। अब क्या है कि लाइट पड़ रही है, उस पर सामने से लाइट पड़ रही है, दरवाजा बंद है। अब जैसे कोई व्यक्ति आया तो जैसे वो दरवाजे के सामने आकर खड़ा होता है ना, तो वो जो पीछे से लाइट पड़ रही थी वो परछाई उसके आगे आ जाती है, बीच में लाइट में वो आ गया। अब जैसे परछाई उसके सेल के आगे आ गई, सेल ने अपना काम करना बंद कर दिया, क्योंकि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा था वो प्रकाश आना बंद हो गया। अब प्रकाश आना बंद हो गया, सेल ने अपना काम करना बंद कर दिया, दरवाजा खुल गया। ठीक है जी, अब दरवाजा खुल गया, व्यक्ति अंदर गया, वो लाइट फिर पड़नी स्टार्ट हो गई, दरवाजा वैसा फिर बंद हो गया। तो या अब क्या कर रहे होते हैं, ज्यादातर उसमें ये कर रहे होते हैं कि सेंसर भी लगा देते हैं, साथ में मोटर भी लगा देते हैं कि दरवाजा सामने को ना खुल के ना अंदर को चला जाता है, मोटर उसमें घूमनी राउंड अप करना स्टार्ट कर देती है, दरवाजा खुल गया, जैसे अंदर गए दरवाजा बंद हो गया अपना आप ही। तो ये होता है सोलर सेल का काम कि किसी भी चीज को स्वचालित करना। अब उसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति, कोई ऐसा अनजान आदमी जिसने बेचारे सोलर सेल ना पड़े और वो दरवाजे के सामने आके खड़ा हो जाओ, दरवाजा खुला, अंदर बढ़ा, बंद हो गया, अबे समझ गए? उसकी नजरों में वो जादू नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, साइंस नहीं लगेगी, उसे लगेगा भाई साहब को जादू है। ठीक है, तो जादू लगना है। अब देखो भाई, अगला जो इसका उपयोग होगा, और भी बता रहा हूं मैं, बैंकों के अलार्म में सौर सेल प्रकाश विद्युत सेल का प्रयोग किया जाता है। अब भाई उसमें कैसा किया जाता है, सुन लो एक मिनट जरा। होता क्या है कि बैंक में हर किसी को वैसे ये पता होता है कि जहाँ मैनेजर या कोई और भी ऑफिसर वगैरह बैठे होते हैं, तो हर किसी टेबल में भाई स्विच होता है, वो जो पुलिस स्टेशन से कनेक्ट होता है, वो हर किसी को बताया कि कभी आपात स्थिति में, कभी डकैती वगैरह का, लूट वगैरह के बैंक में होती है, तो वो सीधा वो बटन दबा, मतलब मरते मरते बटन दबाए जाते हैं। वो फिल्मों में किसी ने देखा होगा, वो रियल में भी होता है, कभी ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब बैंक कोई कंपनी खोलती है, कोई भी बैंक जब अपनी कोई शाखा खोलती है, तो उसमें कंडीशन होती है कि भाई इतनी किलोमीटर तक पुलिस स्टेशन होना चाहिए, अगले 2 सेकंड में पुलिस वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए, इतनी, ऐसा नहीं है कि अपनी बैंक कहीं खेतों में जाके खोल दो, वो परमिशन ही नहीं मिलेगी। जब भी बैंक मिलती है, बैंक हमेशा पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी के आसपास खोली जाती है, ये कंडीशन होती है, मानक होते हैं बैंक के। ऐसा नहीं कि कहीं भी खोल दो बैंक, ऐसा नहीं। और अगर कहीं बैंक दूर है, जब थाने से अथॉरिटी लेने जाते हैं, तो वो थाने वाले इस बात को बोलेंगे कि हम आपको 2 मिनट में, अंडर 2 मिनट में, या अंदर 1 मिनट में, या 3 मिनट में हम आपको वहां पुलिस अवेलेबल करवा देंगे इतने मिनट में। तो वो कंडीशन होती है भाई साहब, चाहे वो हेलीकॉप्टर से आए, लेकिन जब वो लिख के देंगे ना, अथॉरिटी होती है कि जब वो लिख के देंगे तो वो इतनी देर में पुलिस से अलाउ करवाएंगे। अगर वायदे पे उसमें ऐसी कोई चोरी वगैरह को, डकैती का केस हुआ, इस टाइम तक पुलिस नहीं आई, तो जवाबी कार्रवाई पुलिस को देनी होगी, बैंक वालों का दोष नहीं होगा। भाई हमने तो इतने टाइम में बता दिया था, इतने टाइम तक इसमें लूट चली, तब तक पुलिस नहीं आई, ये होता है। तो वो सारी जवाबदेही उनकी बन जाती है, उनके ऊपर ही मुकदमा चलेगा फिर कि भाई तुम समय पर क्यों नहीं पहुंचे। और हर किसी बैंक का अलग अलग अलार्म होता है पुलिस स्टेशन में, कि उस बैंक का बजा, उस बैंक का बजा। कभी ट्राई करके देख लेना, एक छोटा सा हथियार लेकर एक बार फायरिंग कर देना वहां जाके, तो देखना कितनी देर में आती है, टाइम देख लेना, ऐसे देख लेना। अब जब वो पकड़ना है ना, तो कहता मैं तुम चेक कर जा, तुम कितनी देर में आओगे, मैं तो चेक कर दिया था। हाँ जी,
देखो इधर, जब बैंक खुली थी तब भी गड्ढे देखे थे, तो वो अलग है। आज गड्ढे हैं, कल को रोड भी बनेगा, कभी ना कभी तो बनेगा। काम की बात नहीं सुनी, अपनी बात शुरू कर देते हैं। अबे इसका उपयोग तो सुन लो पहले। अब होता ये है, हाँ जी अभी बता रहे हो जो तो इसमें रोड में तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं है, वो कोर्ट से स्टे हो रहा है इसलिए नहीं हो रहा है, वो ज्यादा चक्कर मत पड़ो। अरे सुनो इधर यार, अब होता क्या है, बैंकों में थीफ अलार्म कहते हैं उसे, चोर वाला जो अलार्म को बचा, चोरों के लिए अलार्म लगा देते हैं, थीफ अलार्म। अब सुन तो लो यार, तो होता क्या है कि कोई तिजोरी, बैंकों में जैसे तिजोरी होती है जहां कहीं भी होता है, तो होता क्या है कि एक उन चोरों की बात कर रहा हूँ कि जो डायरेक्ट डकैती नहीं करते, वो चुपके से कहीं से जगह बना के, जैसे अभी उसमें पंजाब में, मतलब पंजाब सिटी में उन्होंने, चोरों ने क्या किया था कि वो जहां बैंक थी उससे करीबन 100 मीटर या 200 मीटर किराए पर कमरा ले लिया, समझ गए, और रोज उसमें सुरंग खोदते थे, रोज खोदते थे। एक उन्होंने नाप रखी थी जगह कि इतने मीटर जब सुरंग हो जाएगी तो बैंक के अंदर निकल आएंगे, तो उन्होंने आराम से वो सुरंग खोदी नीचे नीचे और बैंक के अंदर निकल के चोरी करके ले गए, समझ गए। बाद में भले से पकड़े उकड़े गए या जो भी हुआ पता नहीं चला, लेकिन होता क्या है कि उन्होंने उस हिसाब से सुरंग खोदी, जमीन के अंदर अंदर आए, लूट उट करी, अब लूट करके ले गए। या कभी कभी कोमल वगैरह कर लेते हैं, दीवार तोड़ लेते हैं, ताले तोड़ लेते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। अब उसके लिए भी बैंक के लिए एक गार्ड रख देते हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। अब उसमें क्या है, अब देखो इधर, अनजान चोरों का पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है, वो भी विद साइंस, अलर्ट वाले चोर भी नहीं होते। होता ये है किसी भी तिजोरी में, देखो इधर तिजोरी में नॉर्मली जो पैसे होंगे वो आमतौर पर तिजोरी में होते हैं बैंक में। अब क्या होता है कि कोई तिजोरी है, अंधेरा वगैरह सब में हो रखा होता है, उसमें जैसे अंधेरे में उन्होंने ताले वाले तोड़े या किसी सुरंग के थ्रू वो बैंक के अंदर पहुंच गए चोर। अब चोर पहुंच गए, यहाँ इसमें की होल है, की होल मतलब चाबी लगाने वाला, जो तुमने अक्सर देखा होगा फिल्मों में भी। अब होता क्या है, बैंक में ये सोलर सेल कहाँ लगे होते हैं, ये इस होल के ठीक सामने अंदर की साइड से लगे होते हैं, सेल के, इसके होल के ठीक सामने। अब चोर ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब वो जो तिजोरी खोलेगा वो टटोल का खोलेगा अंधेरे में। टॉर्च तो हर किसी के पास होनी है, जलानी जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है जी। अब बेचारा वो टॉर्च लेकर घुमा फिर जाए, तिजोरी कहाँ है। अब यहाँ भी नहीं मार सकता उसे, तो जाहिर बात है जहाँ चाबी होती है, एक बात तो चाबी वाले को तो जरूरी देखेगा कि चाबी कहाँ है, भले से चाहे वो तोड़े या कुछ भी करे, लेकिन चाबी का होल तो जरूरी देखना है कि किधर है चाबी या हैंडल किधर है, कहाँ है। अब जैसे ही वो टॉर्च जलाते जलाते इस पर गया, यहाँ होता है ठीक अलार्म, वो जो तुम्हारा सोलर सेल है, उस सेल पर प्रकाश पड़ा तो सेल ने अपना काम करना स्टार्ट कर दे, तो अलार्म यहाँ नहीं बजता है उसका, अलार्म वहां बजेगा थाने में। अब वो आराम से कनेक्शन उसका वहां से कर देते हैं पुलिस स्टेशन से कि अब देखो उधर, यहां से उसने प्रकाश डाला और प्रकाश डाल के आराम से प्रकाश डाल के उन्होंने देखा चाबी वाबी जो भी है वो अपना काम कर रहा है। प्रकाश एक बार पड़ गया, उसे पता नहीं चला प्रकाश पड़ गया, सेल ने काम करना स्टार्ट कर दिया, उसने संदेश पहुंचा दिया। अब वो क्योंकि जब वो क्रम से लगी होती है लाइटें, जब वो लाइट बजती है तो वो तो वैसे ही हरकत में आ जाते हैं, है ना, कौन सी बैंक का बजा हुआ है ना उस वाली बैंक का बजा, पुलिस वालों को पहुंचना 2 मिनट में। अब वो आराम से, उसे नहीं पता चला कि अलार्म बज गया होगा, क्योंकि लाइट पड़ गई, क्या पता जाए। अब आराम से तसल्ली से काम कर रहा है ना, देखिए बाहर कोई ना आराम से करते रहो। जब चोरी वोरी करके निकलते हैं तो बाहर स्वागत के लिए पहले खड़े होते हैं वो। तो अलग जगह है, सुनो, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्थिति होती है, हर जगह टू नहीं करते हैं, तुम उसके कानून पढ़ना जरा, तो हमेशा हॉर्न नहीं बजाते हैं। अब देखो उधर ये हो गया बेचारे, अरे सुन लो इधर, एक अखबार में उस दिन आया था, व्हाट्सएप पे भी किसी ने फोटो खींच के भेजा था मुझे कि वो चोरों का पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। वो उन्होंने 3-4 लोग थे बेचारों ने, उन्होंने बैंक काटी और बैंक काटने के बाद में एटीएम मशीन चुरा के ले गए। अब पूरी एटीएम मशीन उसमें कस्मे ट्रक में छोटे हाथी में भर के ले गए। वहां जाके जब उन्होंने चोरों ने देखा तो वो प्रिंट करने वाली मशीन थी, वो किसी ने देखा, वो पासबुक प्रिंट करने वाली मशीन जो है, किसी ने कहा जो न्यूज पढ़ी है तो। अब वो दोनों मशीनें रखी होती है, एक सी होती है, कहीं भी बैंक में हो कि बुक प्रिंट करने की मशीन अलग होती है, एटीएम मशीन वहाँ अलग होती है रखी। हाँ, उसमें किताब डालो, क्या कहते हैं ना, ऐसा होता है ना, जो बेचारे अनपढ़ लोग होते हैं वो तो बैंक वाले को देते हैं, साहब हमारे इसमें देख लो एंट्री कर दो जरा बुक में, वो तो वहाँ देते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं वो अपना अकाउंट नंबर डालते हैं, बुक अंदर कर देते हैं, उसमें प्रिंट होकर आ जाता है। दोनों मशीनें देखने में एक सी होती हैं बिल्कुल। अब बेचारों ने इतनी मेहनत करी, कुछ करी, पता चला प्रिंट करने की मशीन उखेड़ के ले गए। तो इसलिए चोरों का पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। उसमें लिखा था अखबार में हेडलाइन के चोरों का पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है कि एटीएम मशीन समझकर और बुक प्रिंट करने की मशीन उखेड़ के ले गए, और वो भी इतनी बड़ी होती है।
कितनी मेहनत करी रात भर उन्होंने। वो मैं बोल नहीं रहा हूं, सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं। टॉर्च की लाइट तो बहुत बड़ी लाइट हो गई, ऐसी लाइट भी होती है कि हल्की सी लाइट भी पड़ गई ना, लाइट अलग प्रकार की होती है। तुम लाइट को लाइट वो समझते हो जो तुम्हें दिखाई दे रही है, लाइट वो भी लाइट होती है जो रिमोट से तरंग निकल के चलेगी और वो दिखाई नहीं देती है, नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारी विजिबिलिटी 3.5 से 7.5 के बीच में है। इतनी तरंग दे दी हम देख पा रहे हैं, उससे आगे की नहीं देख पाएंगे, उससे पीछे की नहीं देख पाएंगे। अब रिमोट की लाइट एक बार मैंने दिखाई भी थी, कैमरा कैच कर लेता है, रेड कलर की तरंगें जा रही हैं उसमें, या बहुत तेज किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, वो हम नहीं देख पाते। लेकिन जो सेल तुमने लगाया है, बार बार हम कहते हैं पराबैंगनी प्रकाश डाला गया। अब पराबैंगनी प्रकाश क्या होता है? पराबैंगनी हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन सेल तो पकड़ सकता है उसे। तो हर किसी सेल की अपनी अलग खासियत होती है। जैसे उस पर परत चढ़ाओगे वो अवरक्त किरणें भी अवशोषित कर सकता है, पराबैंगनी भी कर सकता है, दृश्यक भी कर सकता है। वो अलग अलग सेल की अलग अलग खासियत है, वो रखते ही उस हिसाब से हैं सेंसर लगाकर। ये सब चीज़ें में चल रहा है। तो दूसरा उपयोग इसका बैंकों में है, ऑटोमेटिक दरवाजे खोलने बंद करने में है। मतलब ऐसे में तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे उपयोग बन सकते हैं। जल जो पानी है, पानी को सतह चलाने उलाने में हो सकता है, स्ट्रीट लाइटों में तो बता ही दिया है। और जो अभी ये बताया था कार वाला, तो इसमें मोटर चलित, जो मोटर से चलने वाले वाहन है, तो उन वाहनों में इन सेलों का प्रयोग किया था। तो तुम तो आराम से जो आ गए तो तुम लिखोगे बैंकों में अलार्म में, पानी को ऑटोमेटिक बंद करने में खोलने में, कारों में या वाहनों में, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में, बहुत सारी इसमें अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो। ऐसे तो मैं बहुत सारे बनवा सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ समझाना था कि ये सेल काम कैसे करते हैं। ये ऐसा नहीं है, और अलग अलग तरीके का सिर्फ प्रकाश से नहीं होता है। अब जो सेंसर आ रहे हैं ना, वो ध्वनि से भी पकड़ने के आ रहे हैं। ध्वनि से पकड़ने का मतलब तुमने देखा भी होगा, कार भी आती है ताली वाली बजाने से चल जाती है, कि ताली बजाओ चल जाएगी, वो ताली बजाओ तो रुक जाती है, नहीं होता है। तो अलग अलग उसका अलग अलग है। ये हो गया नंबर नेक्स्ट लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में, नंबर 3 देखो जल्दी यार। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में अब जो तुम्हारी 2021 के बाद से पढ़ाई होगी ना, वो ये थ्योरी वाला कार्यक्रम सारे बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। अब तो चाहे तुम एक काम सीख के जाओगे, लेकिन सीख के जाओगे, वो करके सीखोगे। सबका कर दिया चेंज। नई शिक्षा नीति में पढ़ाई लिखाई का काम खत्म, सारा प्रैक्टिकल वर्क। अरे इंटर के बाद छोड़ो, कक्षा 6 से भाई साहब तुम्हारा थ्योरी वर्क खत्म हो गया। इंटर के हाँ, अब इंटर के बाद तुम BA BSc नहीं करोगे, अब इंटर के बाद तुम बी वोक करोगे, समझ गए? बी वोक और एम वोक करेंगे कोर्स, हमारे कोर्सेज बदल जाएंगे। कुमार यूनिवर्सिटी ने चला दिए तीन कोर्स चला दिए अभी। वोकेशनल कोर्स होंगे। वोकेशनल का मतलब होता है जिनसे तुम कोई काम कर सको, ऐसे काम होंगे। नंबर 3 लिखेंगे, हो गया? चलो अपना बना देना, हेडिंग डालो यार, वो कर लेना अपना। अपने हिसाब से बना के लिख देना। आज हेड डाल देंगे, डी ब्रोकली तंग दे दें। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल चलेंगे कल तुम्हारे। और एक बात याद रखना, जब ये चैप्टर खत्म होगा तो अब 17वां या 18वां या 19वां चैप्टर नहीं होगा, अब डायरेक्ट 20वां चैप्टर होगा। और 20 के बाद बाकी 3 चैप्टर बाद में होंगे। हाँ आधे चालक वाला 20वां चैप्टर। सवाल होना चाहिए, आल तो फालतू की बात ना हो।